Hello guys, welcome to my channel Study with Sadvika. Today's topic is immunology और आज इस इम्यूनोलॉजी टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनोलॉजी होती क्या है। तो जो इम्यूनोलॉजी होती है उसका मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम का स्टडी करना। ठीक है, लॉजी वर्ड जो है जैसे बायोलॉजी होती है जीव विज्ञान, ठीक है, जीवों का, जिसमें हम जीवों की जो साइंस होती है उसके साइंस में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, वैसे इम्यूनोलॉजी है जिसमें हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इम्यूनिटी है, ठीक है, इम्यूनस वर्ड से डिराइव की गई है। दिस इम्यूनस वर्ड इज़ लैटिन, है ना। ये जो इम्यूनस वर्ड है ये लैटिन वर्ड होता है और इसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम और एग्जेम्प्ट। इसका मतलब ये होता है फ्रीडम फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से मुक्त हो जाना। ठीक है, तो जो इम्यूनिटी होती है वो हमें वायरसों से मुक्त करती है, वो हेल्प करती है। इस वजह से इसे को ध्यान में रखते हुए जो वर्ड इम्यूनस लैटिन वर्ड है उसको लिया गया है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई इंग्लिश वर्ड डिराइव्ड हो रहा होता है तो वो हमेशा लैटिन या ग्रीक वर्ड से ही डिराइव्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी जो है ये किसके कितने टाइप होते हैं? एक इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है नेचुरल एंड द सेकेंड वन इज़ आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल में और आर्टिफिशियल में आप देख सकते हैं दोनों में ही एक्टिव पैसिव दोनों में ही। तो डिफरेंस क्या हुआ? ठीक है, दोनों आगे का जिसका दोनों का डिवीज़न जो है वो एक्टिव पैसिव में ही है। तो चलिए बताते हैं हम। अगर हम लोग नेचुरल की बात करते हैं, नेचुरल में एक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जो एक्टिव की बात कर रहे हैं, इस एक्टिव में होता क्या है कि जब कोई वायरस नेचुरली पर्यावरण से हमारे अंदर इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट से हमारे अंदर आ गया, जैसे कोई कोल्ड वायरस है। ठीक है, तो कोल्ड वायरस अगर इन्वायरमेंट से हमारे अंदर आ गया और उसके विरोध में हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ फॉर्म करना शुरू कर दिया, तो इस तरीके के जो इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो वायरस आए हमें इन्फेक्ट किया, तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस वजह से इसे इस नेचुरल वाले में जो कोल्ड वायरस के थ्रू होता है उसे हम लोग एक्टिव कहते हैं। ठीक है, और पैसिव का क्या मतलब होता है? पैसिव में हम एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, बनाना एंटीबॉडी ही है, लेकिन होता क्या है कि पैसिव है। पैसिव मतलब पता है कि इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होना है, तो अब इसके नीचे लिखा है मैटरनल, मतलब जो एक बेबी अपनी माँ के वोम में होता है तो उस टाइम पे प्लेसेंटा के थ्रू उसे एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उस बच्चे को खुद का एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे ट्रांसफ़र होके अपनी मम्मी के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेचुरल में एक एक्टिव हो गया, एक पैसिव हो गया। ठीक है, नेचुरली ऑकर है ये। ठीक है, और आर्टिफिशियली क्या होता है? आर्टिफिशियली होने का मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से हम बना रहे हैं, यानी कि एक नकली व्यवस्था बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव इसमें भी। तो एक्टिव में इम्यूनाइजेशन, देखिए जब भी हम लोग इनोकुलेशन करवाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इंजेक्ट किए हम, ठीक है, मतलब टीकाकरण करवाते हैं, तो उस टाइम पे अगर पोलियो वायरस हम दिए, पोलियो का वैक्सीन लगवाएं, ठीक है, तो उस टाइम पे उसके जो वायरस हमारे बॉडी में आए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म होना शुरू हुआ। तो एंटीबॉडी तो इसमें भी फॉर्म हो रहा था, इसमें भी एंटीबॉडी फॉर्म हो रहा था। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस वाले में ये है कि इसमें जो बाहर से जो वायरस आया, ठीक है, जो वायरस आया बाहर से उसने इफ़ेक्ट किया, फिर हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी फॉर्म किया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, वैक्सीन लेते हैं और उस वैक्सीन का यूज़ करते हैं, तो हमारे अंदर हम जानबूझ के हम वैक्सीन डाल रहे हैं। ठीक है ना, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं।
तो आर्टिफिशियल में डालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो उसके एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे, और अगर एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे तो भविष्य में अगर कभी भी वैसा वायरस आएगा, ठीक है, और अगर वो कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हुआ तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, पैसिव। पैसिव में क्या है कि एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र होना। क्या होता है कि कभी कभी किसी एक व्यक्ति के एंटीबॉडीज़ को जो हम रखे हैं बना के, ठीक है, एक व्यक्ति के एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके हम दूसरे व्यक्ति के हम बॉडी में इंटर करा दे रहे हैं, तो इससे आर्टिफिशियली बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एंटीबॉडी ट्रांसफर। तो आपको पता चल रहा है कि आर्टिफिशियली में हम बना बनाया काम कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल में हमें ये नेचुरली हो रहा है, ठीक है ना। पैसिव में क्या हो रहा है कि इसमें भी एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये बस बनी बनाई मिल रही है। इसमें भी बनी बनाई मिल रही है, लेकिन आर्टिफिशियली हम इसे इंजेक्ट करा रहे हैं। इसमें आर्टिफिशियली इंजेक्ट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमें ये डायरेक्टली प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में चली जा रही है, ठीक है। एक्टिवेशन वाले में, आर्टिफिशियल में एक्टिवेशन में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल में एक्टिवेशन में क्या हो रहा है, इसमें इम्यूनाइजेशन देना पड़ रहा है, यानी कि उस व्यक्ति को हम बाहर से इंजेक्ट करा के वायरस डाल रहे हैं। लेकिन इसमें एक्टिवेशन में क्या हो रहा है कि इसे वायरस अफेक्ट कर रहा है खुद से, जब उसे एक अनुकूलित वातावरण मिल जाएगा तब, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू।